हाय फ्रेंड, चाणक्य स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे। काफी ही ये बड़ा चैप्टर है, मतलब बहुत टाइप का क्वेश्चन है। बिल्कुल बेसिक से हम लोग देख रहे थे। अब तक पार्ट 6 तक का इसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। एक इसमें एक कुछ और भी क्वेश्चन आता है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन आता है सीडीएस वगैरह में जो पूछता है। तो कुछ और कॉन्सेप्ट है, कुछ थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, तो हम लोग उसको आज डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आगे अर्थमेटिक का कुछ पढ़ेंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए, रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय में पार्ट 6 के बाद आगे पार्ट 7 का कुछ क्वेश्चन को हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए, इसमें देखिए फर्मेट्स थ्योरम का यूज है। बाकी तो आप देख लीजिएगा पार्ट 6 तक का वीडियो, वो सारा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। फर्मेट्स थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम में ही है, उसका एक टाइप है, उस टाइप का नाम है फर्मेट्स थ्योरम। तो ये फर्मेट्स थ्योरम क्या कहता है? तो कहता है a टू द पावर p माइनस वन बाई p। ध्यान दीजिएगा, a टू द पावर p माइनस वन बाई p अगर इस कंडीशन में हो, इस फॉर्मेट में दिया हो क्वेश्चन, तो उसका रिमाइंडर कितना होगा, शेषफल कितना होगा, 1 होगा। अब ये यहाँ पर a और p क्या है? तो कहता है a एंड p बोथ आर को प्राइम। जो a और ये जो p दो नंबर है, वो दोनों क्या होना चाहिए, कैसा नंबर होना चाहिए? तो को प्राइम होना चाहिए, सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। अब ये सह अभाज्य क्या होता है, तो थोड़ा इसको भी चर्चा कर लेते हैं। तो सह अभाज्य कहता है कि वैसा दो नंबर का पेयर जिसमें दो कॉमन फैक्टर ना हो वन के अलग। जैसे 13 और ये 17 है, इसमें बतलाइए तो दोनों में कुछ कॉमन है? कॉमन तो ये वन है, वन के अलावा तो कोई कॉमन पेयर ना है। या कहे कि ऐसा नंबर, ऐसा पेयर जिसका HCF 1 हो। क्या हो? HCF, जो महत्तम समापवर्तक हो, कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। वैसे नंबर को कहते हैं को प्राइम, सह अभाज्य संख्या। तो चलिए, इसमें हम लोग देखते हैं। तो क्या कहा गया, a टू द पावर p माइनस वन बाई p अगर इस फॉर्मेट में देता है, तो जो रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा, वो 1 होगा। क्या कहा कंडीशन? कि a और जो p होना चाहिए वो दोनों आपस में को प्राइम होना चाहिए। और ये p क्या होगा? तो p देखिए आपका प्राइम नंबर होगा, अभाज्य संख्या होगा। p जो होगा वो प्राइम नंबर होगा, अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो चलिए, कुछ इस पर हम लोग एग्जांपल देखते हैं, किस टाइप का इसमें क्वेश्चन आता है। काफी कैलकुलेटिव होता है। बाकी जितना आपका जो कॉन्सेप्ट बतलाया गया है ना, उस पे बनाने का ट्राई करेंगे तो नहीं बन पाएगा, काफी कैलकुलेटिव है ये। इस टाइप का क्वेश्चन आपको सीडीएस के एग्जाम में पूछा जाता है ज्यादातर। तो चलिए, जैसे भी क्वेश्चन देखते हैं, तो कहता है 2 टू दी पावर 72 को 2 टू दी पावर 72 को यदि हम लोग 73 से डिवाइड करेंगे, तो बतलाइए कि रिमाइंडर क्या होगा। 2 टू दी पावर 72 को 73 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? तो जो बाकी पैटर्न बतलाया गया था पहले का, उसमें अगर देखेंगे तो वैसा कोई कंडीशन बन ही नहीं रहा है इसमें। हालांकि इस फॉर्मेट पे देखा जाए, फर्मेट थ्योरम का यूज किया जाए, तो बिल्कुल ये इस पे सेट है। तो क्या कंडीशन कहा था कि a और p जो होना चाहिए वो को प्राइम होना चाहिए। तो a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे a की जगह पे 2 है, और ये p की जगह पे कितना है, 73। तो देखिए, तो 2 और 73 क्या आपस में को प्राइम नंबर है? 2 और 73। तो अगर देखिए तो इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। या कहें 2 और 73 का जब हम HCF निकालेंगे, तो वो आपका कितना आएगा, 1 आएगा। तो पता चल जाएगा आपको। तो चलिए, 2 और 73 तो को प्राइम है। नीचे जो डिनोमिनेटर का नंबर है वो हर का वो क्या होना चाहिए? तो वो कहा गया कि आपका प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो देखिए, 73 जो है आपका अभाज्य संख्या है, बिल्कुल सही है। तो इस कंडीशन में रिमाइंडर कितना होगा, शेषफल कितना होगा? तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो आपका कहता है 1 होगा। यदि ये क्वेश्चन फर्मेट्स थ्योरम को फॉलो करता है, तो क्या होना चाहिए आंसर, इसका शेषफल 1 होना चाहिए, डायरेक्ट आ जाएगा। बस ये पॉइंट को केवल थोड़ा ध्यान में रखिए, क्योंकि ऐसे सेटिंग करेंगे ना, जितना बतलाया गया टाइप, उस पर ये सेटिंग ही नहीं होगी, उस टाइप में आएगा ही नहीं। और ऐसा कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछ देता है, तो बिल्कुल इसका यूज करके बना लेंगे हम लोग। और एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसी पर बेस्ड, ये फर्मेट्स थ्योरम पे ही कुछ और देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट एग्जांपल है, कहता है 2 टू द पावर 100 को यदि हम लोग 101 से डिवाइड करेंगे, तो बतलाइए कि रिमाइंडर कितना आएगा। क्या है क्वेश्चन? तो 2 टू द पावर 100 को 101 से डिवाइड कर रहा है। तो देखिए क्या कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो कंडीशन देखिए, कहा था कि a और जो p होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। तो ये आपका 2
और ये 101 को प्राइम होना चाहिए, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, एचसीएफ 1 होना चाहिए, तो देखिए इसका है। और कहा गया कि जो डिनोमिनेटर होना चाहिए, जो पी होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो देखिए तो 101 प्राइम नंबर है, बिल्कुल प्राइम नंबर भी है, मतलब सारा कंडीशन फर्मेट्स थ्योरम का फुलफिल कर रहा है। तो हम लोग ये थ्योरम लगा देंगे। तो ये थ्योरम में कहता है रिमाइंडर कितना होना चाहिए 1, मतलब इस क्वेश्चन का रिमाइंडर जो होगा, शेषफल होगा, वो कितना आएगा 1, यानी इसका भी आंसर 1 हो गया। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपका सीडीएस 2010 के एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। कैलकुलेटिव है क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट लाइक पर नहीं पाएगा, और ये फॉर्मेट थ्योरम का कॉन्सेप्ट पता होगा तो बिल्कुल इजी वे में बना लेंगे हम लोग। तो चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं, फॉर्मेट थ्योरम का यूज करके कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए आपका एक और क्वेश्चन है, कहता है 2 टू दी पावर 106 और इसको डिवाइड करना है 53 से, तो बतलाइए कि रिमाइंडर क्या होगा। 2 टू दी पावर 106 को कितना से डिवाइड करना है 53 से। अब देखना है कि क्या ये फॉर्मेट थ्योरम का रूल फुलफिल कर रहा है। तो फॉर्मेट थ्योरम क्या कहा कि दोनों जो होना चाहिए को प्राइम होना चाहिए, दोनों नंबर को प्राइम का होना चाहिए। तो ये कितना है 2 और ये 53 आ रहा है, ठीक है। फिर कहा कि ये प्राइम भी होना चाहिए, इसमें तो ये सारा आ रहा है, लेकिन एक चीज देखिए तो 2 ये 53 तो को प्राइम नंबर है और ये 53 भी प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ फॉर्मेट में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो क्या कहा था, a टू दी पावर p माइनस 1 को p से डिवाइड होना चाहिए, मतलब जो पावर हो ना, या कहें जिससे डिवाइड किया जा रहा है ना, उससे पावर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। देखिए एक ये भी कंडीशन है, इस पे भी गौर कीजिएगा। क्या कहा, a टू दी पावर p माइनस 1 बाई p, मतलब जिस नंबर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उससे एक कम होना चाहिए पावर, मतलब ये p है तो ये कितना होना चाहिए p माइनस 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर यदि 53 से डिवाइड किया जा रहा है, टू दी पावर 106 को 53 से डिवाइड किया जा रहा है, तो अगर फॉर्मेट थ्योरम का रूल फुलफिल कर रहा है तो 2 और 53 को प्राइम ये तो है, 53 प्राइम नंबर ये भी है, लेकिन जो पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए। मतलब ये 53 था तो यहाँ कितना होना चाहिए था 52 होना चाहिए। तो फॉर्मेट तो यही कहता है कि जब p है तो यहाँ कितना होना चाहिए p माइनस 1, लेकिन वैसा है नहीं, यहाँ कितना है 106 है, तो 53 है मतलब होना चाहिए कितना 52। तो ऐसा करते हैं कि 106 को हम लोग 52 के टर्म में ब्रेक करते हैं। बिल्कुल जो पीछे का दो एग्जांपल बतलाया गया वो डायरेक्ट फुलफिल कर रहा था, और ये क्वेश्चन में डायरेक्ट फुलफिल नहीं कर रहा, थोड़ा सा केवल इसमें चेंजिंग करना है। तो चलिए इसको हम लोग 53 है ना, तो 2 को 52 पावर के टर्म में ब्रेक करते हैं। तो इसको ऐसा करते हैं हम लोग 2 टू दी पावर 52 इंटू 2 टू दी पावर 52, कितना हो गया 2 के पावर 52 और 52 104, और दिखा गया कितना 106, मतलब बच क्या जाएगा 2 टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई 53। इस फॉर्म में ब्रेक कर दी। ऐसा क्यों किया गया, 52 के टर्म में ही क्यों किया, तो क्योंकि ये फॉर्मेट थ्योरम पर सेट हो रहा है, और फॉर्मेट थ्योरम कहता है कि ये 53 है, 53 से डिवाइड किया जा रहा है, इसका मतलब इसका पावर जो होना चाहिए वो 52 होना चाहिए, पावर एक कम होना चाहिए। तो इसलिए इसको 52 के टर्म में ब्रेक किया गया। तो 52 104 2 बच गया, तो ये 2 के पावर 2 में आ गया। आप देखिए सारा फॉलो कर रहा है, ये वाला टर्म आप चाहें तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट बनाइए। तो अलग अलग करना चाहें तो लिखेंगे 2 टू दी पावर 52 डिवाइडेड बाई 53 इंटू ये नेक्स्ट ये वाला 2 टू दी पावर 52 डिवाइडेड बाई 53 इंटू ये 2 टू दी पावर 2 और ये डिवाइडेड बाई 53। अब ये तो फॉर्मेट थ्योरम का आ गया, इसमें रिमाइंडर कितना होगा 1, ये भी फॉर्मेट थ्योरम का है तो इसमें रिमाइंडर कितना होगा 1। अब ये देखिए फॉर्मेट थ्योरम को फुलफिल नहीं कर रहा, 53 है तो यहाँ 52 होना चाहिए था, लेकिन 2 है, तो 2 टू दी पावर 2 कितना होगा 4, और 4 को 53 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 4, तो ये वाला टर्म में तो आपका 4 आ गया, तो 1 1 1 4, यानी फाइनली रिजल्ट कितना आ जाएगा 4। तो जो आंसर होगा वो हमारा 4 हो गया। तो आप यहां से इसको ब्रेक करके लिखिए या फिर डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। तो देखिए थोड़ा थोड़ा केवल चेंजिंग है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, फॉर्मेट थ्योरम का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो कहता 5 टू दी पावर 91 को 5 टू दी पावर 91 को यदि हम लोग 31 से डिवाइड करेंगे तो बतलाइए कि रिमाइंडर क्या होगा। तो पहले देखिए फॉर्मेट थ्योरम का कंडीशन, तो
तो 5 और 31 को प्राइम है, 31 प्राइम है, लेकिन ये 31 है तो पावर कितना होना चाहिए था, 30 होना चाहिए था, पावर एक कम होना चाहिए था, वैसा तो है नहीं, तो चेंज करके हम लोग 30 बनाएंगे, मतलब 30 के टर्म में इसको ब्रेक करेंगे जैसा कि पिछला क्वेश्चन में किया। तो 91 को ब्रेक कीजिए तो क्या करेंगे, ये 5 के पावर 30, 5 के पावर 30 के टर्म में जाएगा 3 टर्म, 30 30 30 90 हो जाएगा, 5 टू द पावर 30, 5 टू द पावर 30, ये 5 के पावर 30, 30 33 टाइम्स 90 हो गया, 91 है मतलब एक 5 बच गया, 5 टू द पावर 1 और डिवाइडेड बाय कितना 31। तो देखिए ये फॉर्मेट्स फॉलो कर गया, ये भी फॉर्मेट्स, ये भी फॉर्मेट्स, तो आप चाहे तो अलग अलग कर लीजिए या फिर डायरेक्ट समझिए। चलिए एक लाइन बढ़ा देते हैं, 5 के पावर 30 डिवाइडेड बाय 31 इंटू 5 के पावर 30 डिवाइडेड बाय 31 इंटू 5 के पावर 30 डिवाइडेड बाय 31 इंटू 5 के पावर 1 डिवाइडेड बाय 30। ये फॉर्मेट्स थ्योरम से रिमाइंडर 1 हो गया, यहां भी फॉर्मेट्स थ्योरम से 1 हो गया, ये भी फॉर्मेट्स थ्योरम से 1 हो गया। ये क्या होगा 5 टू द पावर 1 यानी कि 5, और 5 को डिवाइड करेंगे जब 30 से तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए, तो रिमाइंडर तो 5 ही होगा, ये फॉर्मेट्स थ्योरम को तो फुलफिल कर नहीं रहा, तो 5 हो गया, 1 1 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5, यानी कि जो इसका आंसर रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा वो 5 होगा। क्या कि 5 के पावर 91 को यदि 31 से डिवाइड करेंगे तो फॉर्मेट्स थ्योरम का यूज करके हम लोग रिमाइंडर कर सकते हैं, तो कितना होगा 5 होगा। तो देखिए ऐसे करके जो बार बार इतना लिखा गया है ऐसे, ये आपको तो एग्जाम में यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सॉर्ट कर सकते हैं, आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, वो तो सॉर्ट आपके ऊपर है, अभी आपको समझाया जा रहा है इसलिए इतना डिटेल किया जा रहा है, आप खुद बनाएंगे तो सॉर्ट कर लेंगे। तो आप इसको ऐसे कर दीजिए 5 टू द पावर 30 और इंटू 3 कर दीजिए यहाँ पे, तो 30 इंटू 30 इंटू 3 90 हो जाएगा ना, 33 जा 90 और एक 5 बच जाएगा, जो उतना डिटेल किया गया था 5 की पावर 30, 5 की पावर 33 वही यहाँ पावर 3 कर देते हैं, ये 3 तो 33 या 90 हो जाएगा, 30 33 टाइम्स। चलिए तो इसका तो रिमाइंडर 1 हो गया, 5 के पावर 30 डिवाइडेड बाय 31 फॉर्मेट्स थ्योरम का यूज करके 1, अब ये 1 है पावर 3 है तो कितना होगा 1 ही होगा, इंटू 5 है तो 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5। तो आप वैसे डिटेल करके बना लीजिए या फिर डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख लीजिए, 2-3 लाइन लिखना नहीं पड़ेगा, वो 2-3 लाइन से आप बच सकते हैं। कुछ आगे हम लोग और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो फॉर्मेट्स थ्योरम का यूज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में कैसे लगाते इस क्वेश्चन को देखें। कुछ और भी थ्योरम है, आपका नेक्स्ट है विल्सन थ्योरम। देखिए इसे जो नाम है ना फॉर्मेट्स विल्सन, ये बिल्कुल मैथमेटिशियन के नाम पर ही रखा गया है, जो ये थ्योरम को इस टाइप का जो क्वेश्चन को दिए हैं जिन्होंने, वो इसके नाम पर आया है। तो नेक्स्ट क्या है विल्सन थ्योरम। ये विल्सन थ्योरम क्या कहता है, तो रिमाइंडर वाला टर्म आपको फैक्टोरियल वाला टर्म बताया गया है, रिमाइंडर में फैक्टोरियल यूज करके कैसे बनता है वो यूनिट डिजिट में भी चर्चा किए थे, नंबर ऑफ जीरो निकालने वाला में भी चर्चा किए थे। तो यहाँ पर विल्सन थ्योरम में कहता है कि फैक्टोरियल p माइनस 1 को यदि p से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर होगा शेषफल होगा वो कितना होगा p माइनस 1 होगा। अब ये p क्या है, तो p कहता है आपका प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या समझते हैं ना, वैसा नंबर जो एक से कटे और सेल्फ से कटे, है ना, सबसे लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस पे। तो कहता है फैक्टोरियल 4 को यदि हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो बतलाइए कि आपका शेषफल रिमाइंडर कितना होगा। तो देखिए तो क्या विल्सन थ्योरम को फुलफिल कर रहा है, तो देखिए क्या कहा, नीचे जो p है तो p माइनस 1 है, मतलब जिससे डिवाइड किया जा रहा है ना, ये जो जिससे डिवाइड किया जा रहा है वो फैक्टोरियल में नहीं होगा, नंबर फैक्टोरियल में होगा, और कितना होगा, तो जिससे डिवाइड किया जा रहा है उससे एक कम होना चाहिए और वो फैक्टोरियल में होना चाहिए, यही तो कहता है थ्योरम। मतलब जब ये 5 है तो यहाँ कितना होना चाहिए, एक कम होना चाहिए, यानी कि 4 होना चाहिए, फैक्टोरियल में होना चाहिए, तो बिल्कुल है वैसा। तो रिमाइंडर क्या होगा, कंडीशन क्या कहता है विल्सन थ्योरम, p माइनस 1 शेषफल होगा। p माइनस 1 कहने का मतलब ऊपर वाला नंबर, मतलब ये कितना है 4, तो कह सकते हैं कि शेषफल इसका 4 होगा, रिमाइंडर 4 होगा आंसर, कि फैक्टोरियल 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। थोड़ा इसको डिटेल भी चेक करते हैं इधर। अच्छा फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हुआ, तो आपको बतलाया गया था
कि फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 1 से लेकर लगातार जहां तक दिया है वहां तक इंटू में चले जाइए। तो 4 3 12, 12 2 24, ये 24 हो गया। अब ये 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो 5 4 जा 20, रिमाइंडर आपका कितना आएगा 4। तो देखिए जब डिटेल भी बनाएगा तो आंसर आपका वही आ रहा है, मतलब ये विल्सन थ्योरम को ही फुलफिल कर रहा है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 28 को यदि 29 से डिवाइड करेंगे तो बतलाइए रिमाइंडर कितना होगा। अब डिटेल बनाएंगे तो काफी टाइम टेकर है। फैक्टोरियल 28 का मतलब 1 2 3 4 इंटू में डॉट डॉट 28 तक, अब सबको अलग अलग करके फिर डिवाइड करना काफी कैलकुलेटिव है। आप देखिए विल्सन को फुलफिल कर रहा है। क्या कहा 29 है, तो 29 है तो ऊपर फैक्टोरियल में इससे कम होना चाहिए, तो 28 है। ये भी कहा कि जो डिनोमिनेटर यानी कि जिससे डिवाइड किया जा रहा है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, तो 29 देखिए प्राइम नंबर है, तो रिमाइंडर कितना होगा, शेषफल जो होगा वो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं p-1, यानी कि जो ऊपर का नंबर है ना वही शेषफल होगा, यानी इसका शेषफल हो जाएगा 28। ये तो छोटा था तो डिटेल भी कर ली, अब ये 28 है, काफी कैलकुलेटिव चला जाएगा। तो ये आपका विल्सन थ्योरम हुआ। अब ये छोटा छोटा पॉइंट है जिसका यूज करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अब ये डिटेल सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा तो सॉल्व होगा ही नहीं, कॉन्सेप्ट लगाइएगा बिल्कुल इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है रिवेडर थ्योरम का ही पार्ट है साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी थ्योरम या कहें पैटर्न थ्योरम, ये बिल्कुल पैटर्न में आता है। चलिए इसका कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो कहता है 37 के पावर 100 को यदि 7 से डिवाइड करेंगे तो बतलाइए कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग 37 को 7 से डिवाइड करके देखते हैं रिमाइंडर कितना आता है। तो जब 37 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35, यानी रिमाइंडर आपका 2 आ जाएगा, 2 टू द पावर 100। अब ये 2 टू द पावर 100, रिमाइंडर तो जब भी होना चाहिए 7 से छोटा होना चाहिए। अब 2 टू द पावर तो 100 रिमाइंडर होगा नहीं, अब बड़ा है मतलब फिर से डिवाइड करना है, 2 टू द पावर 100 डिवाइडेड बाई 7, फिर से होगा, काफी ये बड़ा जा रहा है। तो अब ये देखिए क्या कहता है साइक्लिसिटी पैटर्न, 2 टू द पावर 100 को 7 से डिवाइड करना है। तो टारगेट तो ये होगा कि रिमाइंडर 1 बने, जब 1 बनेगा तब ना इसको करेंगे, अभी 2 2 200 टाइम करना तो पॉसिबल है नहीं। तो चलिए अपने बगल में हम लोग थोड़ा चेक कर लेते हैं पहले। ये 100 है ना, 1 कितना के टर्म में आता है, कितना के पावर में 1 बनाता है। तो देखिए 2 के पावर 1 डिवाइडेड बाई 7, एक एक करके चेक करेंगे कि जब 2 के पावर 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो 2 के पावर 1 को 7 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर आपका 2 आएगा। 2 के पावर 2 को यदि 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो 2 के पावर 2 ही, यानी कि 4 का रिमाइंडर हो जाएगा। 2 के पावर 3 को यदि 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो 2 का पावर 3 यानी कि 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आ गया। अब देखिए जब 1 आ गया ना तो समझिए ये कितना पे 3 आया, तो 2 के पावर 3 पर 1 आया, मतलब ये 3 से अब रिपीट करेगा, 3 के सर्किल में 3 के पैटर्न में रिपीट करेगा। ठीक है, तो 100 को हम लोग ऐसा करते हैं कि 3 के टर्म में ब्रेक कर लेते हैं। आपको यहाँ पर निकाल करके चेक यही करना है कि कितना के पावर करने से हमारा रिमाइंडर 1 आता है, 1 रिमाइंडर आना आपको। ठीक है, और जिससे 1 आ जाएगा उसके टर्म में हम ब्रेक कर देंगे, तो 2 के पावर 3 करने के बाद रिमाइंडर 1 आए, तो जो 100 है ना पावर उसको 3 के टर्म में ब्रेक कर देते हैं, 3 के टर्म में तोड़ देते हैं। तो 100 को 3 के मल्टीपल में कैसे तोड़िएगा, तो मैक्सिमम में, मतलब 100 से कम में। तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 99 इंटू 2 के पावर 1 डिवाइडेड बाई 7। 3 के मल्टीपल में तो ये 99 चला जाएगा, यानी इसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा, है ना, यहाँ चेक कर लेंगे। तो देखिए ये 2 के पावर 99 डिवाइडेड बाई 7 इंटू ये अलग अलग में लिख सकते हैं, 2 के पावर 99 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 2 के पावर 1 डिवाइडेड बाई 7। तो कहा 2 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 7 यानी कि 1, पावर 3 है मतलब 1। अब 3 के मल्टीपल में 3 के गुणज में जितना भी पैटर्न चला जाएगा, जितना भी सर्कल में चला जाएगा वो ऑलवेज रिमाइंडर कितना होगा 1। तो 3 का ही तो मल्टीपल में 99 को ब्रेक किए। अब ये देखिए कैसे पता चलेगा कि किसके किसके ब्रेक में करना है, कितना कितना के बीच में तोड़ना है, तो वो आपको यहां से ही पता चलेगा कि 1 कितना के टर्म में बनाता है। तो 1 तो 2 के पावर 3 के टर्म में बना रहा है, 3 मतलब 3 के ही मल्टीपल में ब्रेक करना है।
अब 3 के मल्टीपल में तो मैक्सिमम कीजिए जितना लास्ट हो सकता है 100 के पहले, तो ये 19 है, यानी कि इसका रिमाइंडर तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइक्लिसिटी के अनुसार 2 के पावर 3 को 7 से करेंगे 1, मतलब पावर 3 के मल्टीपल में जितना भी होगा ना वो सबका रिमाइंडर कितना होगा, 1 ही। जैसे कर सकते हैं कि 2 टू द पावर 3 के मल्टीपल में 6, 3 टू 6, 2 के पावर 6 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर कितना होगा, 1। 3 3 9, 2 के पावर 9 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर कितना होगा, 1। मतलब एक 3 के मल्टीपल में आ गया पावर में 1, मतलब 3 के टर्म में जितना मल्टीपल होगा सबका रिमाइंडर कितना होना चाहिए, ऑलवेज 1। तो इसका तो रिमाइंडर 1 हो गया। अब ये वाला का तो 2 के पावर 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो यहाँ पर तो आपका रिमाइंडर 2 ही होगा। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, 2। बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा थोड़ा केवल चेंज। अब ऐसे देखिए इसको सॉल्व करना चाहेंगे ना तो सॉल्व होगा नहीं। 2 के पावर 100, 37 को 7 किए तो 2 के पावर 100, 2 को 100 टाइम्स इंटू करेंगे, उसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे। तो बेसिक बेसिक थोड़ा थोड़ा चीज है, कुछ कुछ पॉइंट है, उसको लगा करके आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसी थ्योरम का यूज करके साइक्लिसिटी और पैटर्न थ्योरम पर एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 11 के पावर 77 को यदि 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा। तो पहले तो हम लोग 11 को 7 से डिवाइड करके देखते हैं रिमाइंडर कितना आएगा। तो 11 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 4 आ जाएगा, यानी 4 टू द पावर 77। तो देखिए 7 से तो अब ये 4 के पावर 77 तो 7 से बड़ा है, तो ये तो रिमाइंडर होगा नहीं, मतलब अभी और डिवाइड होगा, 7 को से फिर से करेंगे। अब ये रफ में चेक कर लीजिए कि कितना में आपका रिमाइंडर 1 बनाता है, 4 है ना, तो 4 के कंडीशन से तो 4 के पावर 1 लेकर चलते हैं। ये 4 के पावर 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4। 4 के पावर 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 को 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 7 टू 14, 2। 4 के पावर 3 को 7 से करते हैं तो 4 के पावर 3 का मतलब 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 64 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 9 जा 63, 1 आ जाएगा। अब 1 आ गया। अब 1 देखिए कितना के टर्म में आया, तो 4 के पावर 3 के टर्म में 1 बनाया। तो आपको जैसे ही 1 बन जाए ना तो फिर वहीं से आपको पैटर्न लगा देना है। 3 के टर्म में 1 बना, मतलब 3 के मल्टीपल में इसको ब्रेक करेंगे, जहां 1 बन गया उसी के मल्टीपल में चला जाएगा। तो 77 को हम लोग ब्रेक कर देंगे, 4 टू दी पावर क्या कर दे, तो 3 से डिवाइड करके देखिए, जो 77 के नजदीक में वो करता हूं तो 75, 25 या 75, इसको लिख देते हैं 4 के पावर 75। अभी 77 है तो क्या बच गया, 2 इंटू 4 के पावर 2 डिवाइडेड बाई 7। एक लाइन और इसको बढ़ा देते हैं तो 4 टू दी पावर 75 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4 टू दी पावर 4 2 डिवाइडेड बाई 7। तो ये तो 4 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 7 1। अब 3 के मल्टीपल में जितना भी पावर होगा उसका तो रिमाइंडर 1 होगा। तो 3 से तो 75 25 में डिविजिबल है, तो इसी का पैटर्न में, यानी इसका रिमाइंडर आपका 1 हो गया। यहाँ क्या होगा, 4 के पावर 2, तो 4 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, 16। अब 16 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर आपका 2 आएगा, 2। तो 1 इंटू 2 यानी कि फाइनल आंसर आपका कितना हो गया, 2। तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम आपका समाप्त हो गया। मतलब कुछ टाइप और भी हो सकता है लेकिन काफी मैक्सिमम हो गया। आप जितना आपका पार्ट 7 वीडियो अपलोड हुआ है, 7 पार्ट अपलोड किए हैं, देखिए 20 मिनट 22 मिनट का वीडियो होता है, इसलिए थोड़ा ज्यादा पार्ट में चला गया है, लेकिन बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए, एकदम बेसिक से मेंस लेवल तक का क्वेश्चन देखे हैं। आप अच्छे से सारा पार्ट का वीडियो को देख लीजिएगा, रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हम लोग काफी चैप्टर पढ़े हैं, नंबर सिस्टम में भी पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम में कई पार्ट देख चुके हैं, रिमाइंडर थ्योरम तो पूरा पढ़ ही चुके हैं, नंबर ऑफ जीरो भी देखे हैं, यूनिट डिजिट निकालने के लिए भी देखे हैं, नंबर ऑफ डिवीजन निकालने के लिए देखे हैं, बहुत से क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो अब नंबर सिस्टम को हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। अब आगे का जो नेक्स्ट का वीडियो आएगा ना, उसमें अर्थमेटिक का पार्ट लेकर चलेंगे। बहुत से आ रहा है कि मतलब कमेंट कि आप परसेंटेज को बतलाइए, प्रॉफिट लॉस का भी कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करवाइए, तो आगे वही करवाया जाएगा। चलिए अच्छा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे।